So let's study the numbering of parent chain, which we already did by discussing in the last class. तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, ये सबसे बड़ी बात पहले क्या है, असाइन नंबर टू ईच कार्बन एटम। सिलेक्शन तो कर ही लिया हमने, तो ईच कार्बन एटम पेरेंट चेन लिखते हैं ना मेरे साथ ही, पेरेंट चेन। नंबरिंग किस लिए करते हैं बताओ तू नाल। सर लोकेंट्स फाइंड करने, पोजीशन फाइंड करने लिए किसकी, सब्स्टिट्यूएंट्स की, लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की, या जिसकी बस उसी को पता करने के लिए ब्रांचिंग कितनी है। डन टू आइडेंटिफाई parent chain and to locate the position of different carbon atoms क्या रूल था हमारा, RFPD याद है ना। RFPD जहां पे डिफरेंस आ जाएगा वहीं छोड़ देंगे। RFPD का फुल फॉर्म क्या था, रूल ऑफ, बोलो, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, और क्या बोलते हैं उसको, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट का मतलब ही पोजीशन होता है। फुल फॉर्म डाल दीजिएगा, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो सबको नंबर असाइन करनी है। नंबर इसलिए करते हैं कि पेरेंट्स से आइडेंटिफाई हो जाए, और आइडेंटिफाई होने के बाद उसमें हम पोजीशन पता कर लें कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ट्राई टू नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट साइड, जो क्लोजर होगा। अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो अप्लाई RFPD और लोएस्ट रेट ऑफ लोकेंट रूल और लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक्सप्रेस्ड इन नंबर 2,3, जो नंबर था वही आपका सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन है, लोकेंट है। एग्जाम्पल देखिए,
किधर से नंबरिंग करिएगा? लेफ्ट से, बिकॉज दैट इज क्लोजर, सिंपल। इसमें नंबरिंग करिए। तीनों में बताइए कौन सा, किधर से नंबरिंग करिएगा? सिलेक्शन तो करना सीख ही गए थे, नंबरिंग करिए। नोट नोट कर लिया क्या सारे पॉइंट्स अपने? यस सर। हाँ, मेरे साथ ही लिखिएगा, छोड़िएगा मत। तो मैं स्लो ही लिखता हूँ, ज्यादा कुछ फास्ट नहीं लिखता। मिल गया? बता दीजिएगा, मिल गया सबका, तीनों का? हाँ सर। ओके। तो आप नेमिंग भी कर लो, उसको क्यों छोड़ना? नेमिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ यू आर एबल टू डू द नेमिंग, तो आप नेमिंग भी कर लीजिए। फर्स्ट का कर लेते हैं। डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट से नंबरिंग होगा, इट इज क्लोजर। उसकी नाम क्या हो जाए बताइए? 3 मिथाइल हेक्सेन। कल के पेपर में फुल मार्क्स आना चाहिए, ठीक है? सब आसान पेपर है, सब आसान। कुछ गलतियां देखो, आपको क्या सीखना है टेस्ट से, ये परेशानी नहीं है कि हमें मार्क्स कम आया ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नेगेटिव नहीं करनी है, तुक्का फालतू का नहीं लगाना। वही अगर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो आप चीटिंग भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स मार्क्स पूछेंगे टेस्ट में कितने हैं तो कितने। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में चीटिंग नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका अपना रिजल्ट होना चाहिए। सब्जेक्टिव टेस्ट, अब देखो खुद सोचो, बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए, अब जो बहुत अच्छे प्रिपरेशन भी किए होंगे, बहुत कम प्रिपरेशन किए होंगे, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही चीज हो गई। तो बोर्ड का मतलब नहीं, तो जहाँ चीटिंग हो सकती है चीटिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चीटिंग हम अवॉइड करेंगे, कभी नहीं। सर कल हमारा पेपर नहीं है। कल नहीं है पेपर? कब है फिर? सर हमारा नहीं है, वो हम लोग के बाद जो बैच था उनका है। क्यों? सर नितिन सर ने ऐसे ही बोला। अरे रुको रुको, पूछने दो मुझे पहले। ऐसा कैसे यार? और टेस्ट के लिए, हाँ एक बात और सुनील, टेस्ट के लिए कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जब आप 10th में पढ़ते थे तो टेस्ट की करते थे प्रिपरेशन, क्यों करते थे? बिकॉज आपको पता होता था कि इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो टेक्स्ट बुक का ही है, अगर रट के जाऊंगा तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता होगा ना, कि डिसाइडेड रहता होगा कि यही चैप्टर है, इतने ही क्वेश्चन हैं, यही आने वाले हैं, ऐसा ही होता होगा ना कुछ? या सर। इससे कुछ बाहर होता होगा क्या, बताओ जरा? नो। कभी नहीं होता होगा, कभी No. हुआ ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान आसान मेथड है, मतलब आसान स्ट्रक्चर है एग्जाम का। हमारा एग्जाम क्या होगा, हमें क्वेश्चन ही पता नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट्स पता है, हमें रूल्स पता है। अभी हम आपको कोई भी एग्जांपल देंगे, आप कर देंगे, पहले से करके नहीं आए थे आप, तो आपने रूल सीखा है, मेथड सीखा है, आप डेफिनेटली अप्लाई कर देंगे। तो टेस्ट के लिए उतना परेशान नहीं होना होता है। आप रेगुलर पढ़िए, रेगुलर रिवीजन करिए, अप टू डेट रहिए,
हमेशा अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए रेगुलरली। देखो एक ही चीज सिखाता हूँ रिवीजन में, अगर आप वीकली या बाई वीकली एक दिन पूरा डिवोट कर देंगे स्टार्टिंग से एंड तक की पढ़ाई को रिवाइज करने के लिए, सिर्फ नोट से और आपकी बुकलेट से सॉल्व एग्जाम्पल सिर्फ एक्सरसाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए? तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। टेस्ट की प्रिपरेशन करनी ही नहीं होती है। टेस्ट की प्रिपरेशन क्यों करना? कैसे क्या करोगे टेस्ट की प्रिपरेशन बताओ? एक मिनट बेटा, नोट्स पढ़ेंगे। हाँ वही करोगे ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं NCERT है। एक मिनट रुकना बेटा, एक हाँ वो कल के टेस्ट से रिलेटेड पूछ रहे थे, सेंटर हेड से फोन आया था बेटा। डन, 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया। इसमें किधर से नंबरिंग करेंगे बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं ब्लू ले लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हा यूट्यूबर पण मस्त आहे ना। तो आप लोग का कल आप लोग का कल टेस्ट हो, कल टेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा। Yes. कोई फर्क नहीं Yes, पड़ता sir. टेस्ट कुछ भी हो। टेस्ट का पता है, कल में से मतलब सोए हुए हैं, बोले उठो संडे उठो, अभी तुम्हारा टेस्ट है। तो हाँ सर चलते हैं ना सर, समझ लो ये चिलनेस चाहिए टेस्ट के लिए, क्योंकि आप कभी भी वो, हाँ बोलो कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट है संडे को? कुछ नहीं कुछ भी टेस्ट, मैं कह रहा हूँ कि जैसे टेस्ट, जैसे सर कह रहे थे कि सर लास्ट मोमेंट में इन्फॉर्म ढंग से नहीं हो पाया है तो उनका अगले वीक शेड्यूल करेंगे टेस्ट। बोला कोई बात नहीं, तो वही हम आपको कह रहे हैं कि बोलेंगे संडे उठो तुम्हारा अभी टेस्ट है। बोला हाँ हाँ, तो बताइए सर कौन सा टेस्ट, लिख देता हूँ। तो टेस्ट के लिए कभी प्रिपरेशन परेशान नहीं होना, क्योंकि आप रेगुलर पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेटली जब फाइनल एग्जाम देंगे कोई कंपटीशन के तो वहाँ पे क्या पूछेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे ना जाओ एक दिन में पढ़ के आओ, पूरे साल की मेहनत रंग लाएगी ना वहाँ पे। तो रेगुलर पढ़ते रहना है, हमेशा हर टेस्ट को इस तरह से समझना है कि मेरा जेई का टेस्ट है तो मुझे स्टार्टिंग से एंड तक ही आना चाहिए, भले वो टॉपिक वाइज पूछे, पार्ट टेस्ट पूछे, क्यूमुलेटिव टेस्ट पूछे, जैसा जो पूछना पूछे, हमें तो हर टॉपिक आता है सर, आप पूछ के देख लो, समझ रहे हो? या सर। या थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा आपको, पर यही सच्चाई है। जो रेगुलर रिवीजन करते हैं वो कभी टेस्ट के पूछते भी नहीं है, देखने भी नहीं जाते। बोला हाँ ठीक है सर टेस्ट ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, अभी आईपीएससी इतना पढ़ा है मैंने, अभी तो आपसे टेस्ट ले लूंगा, अभी ले लूंगा, तो रिवाइज करोगे क्या जाके? नो सर। No, sir. अगर करोगे तो गलती है आपकी, बिकॉज वैसे भी मैंने आपको कहा है क्लास के पहले वो रिवाइज करके बैठिए स्टार्टिंग से एंड तक, कल लास्ट क्लास का नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक सब उल्टा लीजिए। एक दिन ऐसा आना चाहिए बोले सर हटिए हम ही पढ़ाते हैं क्लास में, हर चैप्टर के बाद ये कॉन्फिडेंस सभी में आना चाहिए, सभी बच्चों में आना चाहिए। हर चैप्टर के बाद वो चैप्टर आपका हो गया, नाउ यू आर अ टीचर। बताइए किसको प्रेफर करूं? फर्स्ट पॉइंट पे ही डिफरेंस आ गया,
आ गया ना? Yes. तो 2,7 हो जाएगा। बताओ नाम क्या होगा फिर इसका? सर 7 इथाइल 2 मिथाइल नॉन 7 इथाइल 2 मिथाइल। नहीं, आप लोग का मुझे पैरेलली मोल कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी करेंगे, ठीक है ना? इस वीक या नेक्स्ट वीक जब भी होगा 2 क्लास रखेंगे अपना यूपीएससी का, और पैरेलली मोल कॉन्सेप्ट चलवा देंगे। चल जाएगा ना? चलेगा ना सबको? यस सर। अब आपको इसमें आईयूपीएससी में दिक्कत नहीं है। आईयूपीएससी में क्या करनी है, थोड़े रूल्स लिखने हैं, थोड़े एग्जाम्पल करने हैं, तो आप बोलेंगे सही, तो आसान है, काफी आसान है। 7 इथाइल 2 मिथाइल नॉन हो गया। नेक्स्ट का बताओ। Sir 2,3,5 trimethyl hexane. तो देखो सबको आसान लग रहा है ना? काफी आसान है। 4 5 6 मतलब ये फॉलो किया था हमने इसमें। 1 2 3 4 5 6 ऊपर का फॉलो करेंगे तो 2 4 5, नीचे का फॉलो करेंगे तो 2 3 5। किसको प्रेफर करें? सेकंड वाले को, क्योंकि Yes. फर्स्ट पे सेम आया, तो नेक्स्ट पे चेक करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट का क्या, स्मॉलर है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखो बताना बड़ा आसान है, इसके रूल्स को लिखना मेहनत लगता है। तो लिख लेंगे, तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, वन टाइमर है सब वन टाइमर है। तो नाम हो जाएगी क्या? 2 3 5, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ट्राई मिथाइल, बताइए, हेक्सेन। Hexane. अब वो जो आप जानते हैं उसको लिख दिया। स्टेट दैट नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड व्हिच गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देयर इज अ टाई। टाई का मतलब सेम। टाई का मतलब क्या हो गया? मैथ में टाई हो जाती है, तो सेम फ्रॉम द फर्स्ट वन गो फॉर द सेकंड वन एंड सो ऑन अंटिल अ डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड। फटाक से नेमिंग करो। डन सर। डन हो गया? हाँ मतलब सर। देखो फास्ट हो गया ना तुम लोग। अब अभेद्य 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 आर यू देयर? देखिए नाम ले लिया हमने उनका। बताइए नेमिंग। आप जो बताएंगे वही सही होना चाहिए। बताइए। अब मैं नंबरिंग नहीं कर रहा, वो आपका काम है। बताइए, बोलो किसी का हुआ क्या? नेमिंग भी रहने दीजिए, तब तक आप नेमिंग करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। डी Sir हुआ बोलो, नेमिंग बोलो, बोलो ना। 2,3,4,5 रुको रुको। tetramethyl 2 3 3 हाँ 3, हर एक सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग होनी चाहिए, ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूएंट 3 लिखना पड़ेगा। फिर tetramethyl pentane. पेंटामिथाइल ऑक्टेन आ गया। एक और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत कीमती है, मतलब वो याद रखना चाहिए। बता चुका हूँ वैसे तो आपको ये भी एग्जाम्पल। बताइए। टू कॉमा 4 2,2,3 trimethyl pentane. ठीक है, तो इसकी आईयूपीएसी क्या है? तो मैं आप नंबरिंग नहीं कर रहा, वो आपका काम है। किसी को डिफिकल्टी होगी तो बताइएगा। क्या 2 4 Trimethyl pentane. ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये मॉलिक्यूल याद रखना स्ट्रक्चर के साथ। अभी तक किसी का याद करने नहीं बोला मैंने, लिखिए नोटबुक में, रिमेंबर द स्ट्रक्चर एंड नेमिंग आल्सो। कॉमन नेम इसका आइसोऑक्टेन। जबकि आइसो सब तो 4 5 तक ही होता था, फिर भी इसका नाम आइसोऑक्टेन है। बोलेंगे क्यों? कोई पूछेगा क्या? कॉमन नेम। हाँ, देखा जाए बेटा इसमें तो राइट में तो आइसो दिख रहा है, लेफ्ट में क्या दिख रहा है? Neo. नियो। पर नाम क्या दिया इन्होंने? Iso. आइसो। क्यों सर दिया है। दिया है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बट आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कितना चिल क्लास लग रहा होगा ना, कुछ काम ही नहीं है सर, क्या दे रहे हैं आप?
इतना आपने टॉर्चर किया स्ट्रक्चर बनवा बनवा के, जो भी फ्रीडम होके आप फटाफट बना रहे हैं ना, स्ट्रक्चर आपको आंखों सामने विजिबल हो रही है, काउंटिंग इजी हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस ओनली। एक भी एग्जांपल याद नहीं करना है, सिर्फ लर्न दिस स्ट्रक्चर विथ कॉमन नेम एंड नॉट आईयूपीएसी कॉमन नेम, लर्न दिस स्ट्रक्चर विथ कॉमन नेम। करिए, रूल्स भी लिखिए, नेमिंग भी करिए। क्या रूल है बताइए? जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम हो जाए, जैसे 2,2,4 हो जाए दोनों तरफ से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर हम लोग आरएफपीडी कोई काम का नहीं रहेगा हमारे लिए, नॉट रेलिवेंट। देन यू हैव टू चेक द नंबरिंग फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां पे अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा। सर 3 ethyl 7 methyl nonane, 3 इथाइल 7 7 मिथाइल, methyl nonane। ठीक है, सब करिए, सब लोग कर लिए बेटा, ठीक है सर, सही है। यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो नंबरिंग आ रही है वो क्या क्या कहाँ कहाँ पे आ रही है? 3 पे आ रही है और 7 पे आ रही है। 3 पे आ रही है, 7 दोनों सेम ही हो गया। बट मान ली 3 और जो 7 आया, देखिएगा यहाँ पे, डोंट डिपेंडेंट ऑन द, मतलब मैं पूछ कहूंगा आपको, डोंट डिपेंडेंट ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग। क्लास पे ध्यान दीजिए। अभी भी 2-3 बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम तो एडमिट कर रहे हैं, बट आप कभी भी प्रॉपरली सेट ही नहीं हो पाएंगे क्लास में। जो रेड वाला कलर है, रेड पे क्या दिख रहा है? इथाइल। 7 पे क्या दिख रहा है? मिथाइल, है ना? और ग्रीन ग्रीन में 3 पे क्या दिख रहा है? मिथाइल। और 7 पे क्या दिख रहा है? इथाइल। ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है। अगर ई पहले आता है तो ई विल बी चोजन दिस। व्हाट इज द नेम? 3 इथाइल 3 ethyl 7 methyl nonane। हाँ, काफी आसान है, आसान लग रहा है ना काफी? यस सर। यस सर। 3 इथाइल, बोले सर क्या काम करवा रहे हैं, तो कितना भी दे दो सर, सब हो जाए, सब निपट जाए। 3 इथाइल 7 मिथाइल नॉन। फिर भी मेनी डिफिकल्टीज आर देयर, उसमें गलतियां हो सकती है। अब देखो मैं बता दूं आपको, अब आपको स्ट्रक्चर दे दूंगा और नेमिंग कर दोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए? स्ट्रक्चर दे दूं और नेमिंग करने बोलूंगा तो कर देंगे, रूल्स फॉलो करनी है। दिक्कत क्या आएगी, आपको 4 नेमिंग दे देंगे, बोलेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि नेम तो गलत भी दे सकता हूँ ना मैं आपको, है कि नहीं बताओ? यस। आपको चेक करनी पड़ेगी। अब कैसे चेक करोगे आपका काम है, सोचिएगा थोड़ा। कराऊंगा क्वेश्चन मैं आपको, हो सकता है टेस्ट में दे दूं, तो सोचने वाला एक तो क्वेश्चन दूंगा ताकि लगे कि हाँ सर सोचना, कुछ एक क्वेश्चन सोचना था। इफ RFPD नॉट एप्लीकेबल एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी एप्लीकेबल नहीं है, लीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑल्सो सेम। देखिएगा ये सबसे टफ रूल है। देन
ठीक है, ये आप करके बताइए मुझे सब लोग। ट्राई करिए इसका। नेमिंग सीख ही चुके हैं, पर ठीक है, नेमिंग सारे पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। हो जाए तो बताना, बिकॉज यू नो द नेम। पहले तो आइडेंटिफाई करो पेरेंट चेन कौन सा है। यू ऑल्सो नो टू नेम दी कॉम्प्लेक्स अल्काइल। बता चुका हूँ ना, डिफिकल्ट अल्काइल भी रहेगा तो बता चुका हूँ। Sir, is the name 5,1-methyl propyl 6,2-methyl propyl decane? क्या बात है, सही है। सब लोग ट्राई करिए, सबका होना चाहिए। और कितने लोग का हो गया? सर हो गया। वेरी गुड। और सर हो गया। सही। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट चेन दोनों तरफ से कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। जैसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, तो both are giving the same number position का 5 और 6 है और 5 और 6 है. Now you have to identify the naming of what? Substituent. Substituent. Substituent का नाम क्या होगा बताइए. स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है ना. Yes, sir. तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा बताओ. इसका नाम 2-methyl propyl. 2-methyl propyl. मिथाइल प्रोपाइल. You know this very well. Yes, sir. Yes. इसका नाम 1-methyl 1-methyl propyl. propyl. लीजिए अल्फाबेटिकली भी सेम है तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही इनका. अगर सेम सब कुछ सेम होगा तो डाइमिथाइल कर देते, पर इनका नंबरिंग सेम डिफरेंट है ना. तो Yes. जिसका लोकेंट छोटा हो क्या लिखा है? From that side where the complex substituent has the lowest locant मतलब number in its name. तो किसमें lowest है? नीचे वाले में. मतलब कौन सा नंबर प्रेफर करेंगे बोलो. Left side. Left से. लेफ्ट से. This one. Left to right you have to do it. तो कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगी बताइए. 5-1-methyl propyl. हाँ 5 1 मिथाइल M कैपिटल 1 मिथाइल प्रोपाइल फिर ब्रैकेट बंद फिर 6 6-2-methyl propyl decane. अल्केन में सबसे टफ यही था. अल्केन में टफ तो आईपीएससी में कुछ हो नहीं सकता. आई थिंक टफ नहीं बोलना चाहिए, मतलब रूल्स सभी रूल्स चेक करने पड़ गए इसमें. नेमिंग करनी. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स. अटैच द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विद देयर लोकेंट बिफोर द बेस नेम. Numbers are separated using comma. A number or letter are separated using hyphen. ठीक है. और जो सारे नेम है सब्स्टिट्यूएंट्स के उसको किस ऑर्डर में डालना है? Alphabetical. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है. अगर रिपीटेड होगा तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज कर लेंगे. Try the name of substance in alphabetical order. Now, when one or more simple substituents identical use prefixes like di, tri, tetra, penta. और किसके लिए? रिपीटेशन के लिए. और ये जो प्रीफिक्सेस हैं उनको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते. नॉट यूज्ड या यू भी कह सकते हैं इग्नोर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर.
When one or more complex substituents are used, then prefixes like bis, bis, tris, tetrakis, used for repetition. यहाँ पेंटा लिख देते हैं, यहाँ पे पेंटा किस. ये भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर देते हैं. देन इट्स लोकेंट. देखिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, जो गलतियां नहीं करेगा आपको. आप भी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. जैसे हमने ये एग्जांपल किया था यहाँ पे 2,3,3 सेम पोजीशन पे 2 बार मिथाइल आया, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीटेड ऑन द सेम कार्बन, तो दोनों के लिए जो नंबर है वो मेंशन करनी पड़ेगी. If identical substituents appear more than once on the same carbon atom, then its locant must also be repeated. Clear है यहाँ तक सब लोग? Yes. Yes. अब लिखिए क्वेश्चन. Give IUPAC. रूल से एक बार फिर से देख लेते हैं. One or more simple substituents are identical. Use prefixes like di, tri, tetra, penta. This. When one or more complex substituents are identical, use prefixes like bis, tris, tetra, kis. ये कमेंट और कर देते हैं. Okay. If di, tri, tetra, penta are present in the name of complex substituent, in the name of complex substituent, then it is used for what? Alphabetical order. ये समझ में आई बात? ये बात समझ में आई सबको? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम में ही डाई ट्राई लगा हुआ है, वो नाम है उसका ना. जब मैं बोलूंगा 2,2 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ये 1,1 डाइमिथाइल इथाइल क्या है? उस कंपाउंड का, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है. वो डी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें रिपीटेशन, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे. उसको जब दोबारा फिर से यूज करोगे तो डाई यूज होगा. तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम में ही डाई ट्राई टेट्रा लिखा हो, देन इट इज यूज्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एग्जाम्पल देखिए. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे? कंप्लीट कर लो पहले, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लीजिए. डन सर. हैविंग, मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रहा हूँ ताकि पहले आसान प्रैक्टिस कर लो. वैसे आपको ऑलरेडी यूज टू हो चुके हो, पर डिफिकल्ट एग्जांपल कर चुके हैं. हैविंग सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सारे सिंपल वाले ही हैं.
कर नाम लिखते चले जाना, ठीक है, कंपाउंड लिखना, नाम लिख देना फटाफट फटाफट। और एक कर लोगे तो ऐसे 50 क्वेश्चन दूंगा तब भी आप कर लेंगे, इसमें कोई दम ही नहीं है, कुछ भी आर्बिट दे दे रहा हूँ। गलतियां लगे फिर भी थोड़ी बहुत कहीं हो सकती है आपसे, क्योंकि आप केयरफुल नहीं रहेंगे। अगर नहीं गलतियां होती है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स माय अचीवमेंट। सर सेकंड और फोर्थ सेम नहीं है? सेकंड और फोर्थ सेम ही लग गया क्या? चेंज करो कुनाल एक बार, है ना, डू सम चेंजेस है। करिए। देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, क्या आप परेशान होंगे? नो। नहीं सर। वेरी गुड। कंपटीशन यही तो करता है, क्वेश्चन सोचेगा बहुत, हम डिफिकल्ट देने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। स्क्रीनशॉट ले लो ना, तो मैं क्वेश्चन और दे दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले डन। सकते हैं स्क्रीनशॉट? हाँ। हाँ। सर सॉरी, एक ही मिनट में स्क्रीनशॉट लेती हूँ। हाँ ले लो ना, आराम से ले लो। हाँ सर, थैंक यू। ओके।
सर हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, वो एच और आई भी सेम हो जाएंगे। एच और आई भी सेम है, कैसे पता तुम्हें? सेम होगा ना सर? कहाँ सेम है? हाँ सर, वो 6 में 2,3 आएगा। सेम ही है ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नया कर दूंगा? बताओ। जब आप ये जब आप डिफिकल्टी को हैंडल कर लेंगे तो फिर क्या ही नया लगेगा, है ना? ठीक है, यस सर। गुड, वेरी गुड। तो सारा सिंपल है, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। नेक्स्ट केस है बी, हैविंग complex substituents सब कर लेना होमवर्क, ठीक है ना कुणाल? एक साथ डिस्कस कर लेंगे। यस। आप करते रहो, मतलब मैं मना नहीं कर रहा, आप करते रहो। मैं पढ़ाऊंगा तो उसको बस रोक दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन दे देता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन्स की नेमिंग कर रहे हैं, ये भी नेमिंग आपने ऑलरेडी सीख लिया है। सम डिफिकल्टीज वी हैव टू डिस्कस ओनली।
Also, I will expect from you people should write the base name. What would be the base name? बताओ तो जरा, बताइए. एग्जांपल्स के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, एग्जांपल आप कर लेना, हो जाएगा सारे एग्जांपल. आई थिंक चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं. ये जो स्वास्थ्य जैसा दिख रहा है, नंबरिंग कहाँ से कर ले? 1 2 3, कोई भी नंबरिंग कर लेंगे बात बराबर है. तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 3,3 diethyl pentane. डाइथाइल पेंटेन. इसका बताओ, Z में जो क्रॉस लगा दिया. 3,3 3,3 dimethyl pentane. आसान है, कोई दिक्कत? चलो 2 एग्जांपल और दे दो क्या, साइक्लिक वाला. हाँ सर. नेमिंग करो. कर लेंगे? Yes sir. बताओ. यहाँ पे 1, यहीं से 1 स्टार्ट कर लोगे. 1 कॉमा 1,2 डाइमिथिल साइक्लोप्रोपेन. डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. क्योंकि साइड चेन छोटा है ना, साइक्लिक रिंग क्या हो जाएगी? पेरेंट चेन. ठीक. क्या नाम होगा इसका? सर बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल डी सेम. हाँ सेम ही होगा, वो तो मैं जस्ट बनाने के लिए बनाया है. तो क्वेश्चन टफ बना ही नहीं सकता, समझे स्टूडेंट? आईयूपीएससी में क्वेश्चन टफ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. टफ क्या होगा? अपोजिट वाला. आई विल गिव सेंड यू द असाइनमेंट, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भेजूंगा. पर अभी नहीं, पहले आप सारे क्लास में पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा असाइनमेंट की प्रैक्टिस करनी होगी तो करनी होगी. स्पेस छोड़ दीजिए, इसको करते हैं. अल्केन भी खत्म कर लेते हैं. बी वाला दिखा है ना, उसका भी स्क्रीनशॉट ले. हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, सब स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आपको लगता है कि बस टाइम है तो आप लिख लीजिए नोटबुक में स्पेस जहां दिया आपने, और सॉल्व भी करते रहिए. मैं अगर मेरा स्पीड कम है तो बस प्लीज. लेकिन सबको मैं यही कहूंगा कि ज्वाइनिंग आपकी ऐसी होना चाहिए डिस्कनेक्ट ना हो. तो आप खुद सोचो ना, आपके फ्रेंड अगर ज्वाइन किए हुए हैं वो डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, आप डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ी होगी, डेफिनेटली दूर करिए उसको. उसको कैरी फॉरवर्ड मत करिए कि हाँ कोई बात नहीं, अगले बार ठीक हो जाएगी. नहीं ठीक होने वाली है वो. मैंने अभी तो बता दूं आपको, कुणाल को मैं बहुत कम ही देखा हूँ डिस्कनेक्ट होते हुए. सरेंडल को कभी देखा ही नहीं हूँ डिस्कनेक्ट होते हुए. तो आप चाहेंगे तो डिस्कनेक्ट नहीं होंगे. तो जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है. और अनटिल अनलेस कभी कुछ बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तार वार गिर गया, बात अलग है. मैं क्या करता हूँ, बार बार एक सिलेक्शन और पेरेंट चेन वो सब लिखना पड़ता है. यहाँ पे मैं एन से डिनोट कर देता हूँ. ठीक. और लास्ट क्लास में जो सिलेक्शन किया था उसको एस से डिनोट कर देता हूँ. सिलेक्शन और पेरेंट चेन है, उसको एस से डिनोट कर देता हूँ. और नेमिंग को नेमिंग लिख देंगे, क्या करेंगे ना. देखिए तो फर्स्ट आ रहा है सिलेक्शन. फर्स्ट क्या करनी है? सिलेक्शन करनी है. क्या करनी बताइए रूल्स, और रूल्स ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि आप टू सिलेक्ट दैट चेन इन विच ऑल द डबल बॉन्ड्स आर पॉसिबल इवन इट वायलेट्स व्हाट लॉन्गेस्ट चेन रूल. बता चुके हैं, तो फिर भी कमेंट कर लेते हैं. फाइंड दी बेस नेम. आप लिखिएगा, लिख देंगे ना बेस नेम? यस सर. व्हाट इज द बेस नेम बताइए इसका.
नेम ऑफ पेरेंट्स। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अल्क एक्स कीन और एक्स अल्किन दोनों चलेगा। सेकंड 2 हो जाएगा तो अल्का एक्स कॉमा वाई डाइन, और वी कैन ऑल्सो राइट एक्स कॉमा वाई अल्काइन। अल अल्का डाइन। थर्ड का अल्का डाइन, यहाँ पे अल्कोडाई। ट्राइन, ट्राइन हो जाएगा ना, सर वहाँ पे ट्राइन। सेकंड है नंबरिंग। देखिएगा, ये सबसे प्यारी प्यारी चीज है आज की क्लास की, फॉलो द सीक्वेंस। देखिएगा, अप्लाई RFPD on double bonds on C double bond C bonds। पहले उस पर RFPD लगाएंगे। अगर RFPD सेम हो गया तो दोनों तरफ से, फिर RFPD किस पे लगाएंगे, ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर सब्स्टिट्यूएंट पे सेम हो गया तो locants of substituent. हाँ, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम हो गया तो फिर लोकेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, वो पॉइंट इसलिए मैंने आपको उस पर स्ट्रेस डाल ही दिया था पहले से ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड should get continuous number, should get continuous number, double bond should get continuous number, very very important, very very important, ध्यान रखिएगा इस बात। अब उसके बाद 2 कर लिया हमने, other rules are same as in what, alkane। अब हमारा रूल छोटा होता जाएगा। ठीक है, डन, ये क्लियर है? यस Yes, sir. कोई डाउट? सर लास्ट का नोट बताइए ना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल आज की क्लास का मैं बता दूं, भूलिएगा मत, डबल बॉन्ड को हमेशा कंटिन्यूअस नंबर मिलना चाहिए, हमेशा। एक और छोटा सा होमवर्क दूंगा फिर आपको मैं। हमने यहाँ पे अल्किन्स का कर लिया, ऐसा करते हैं, तो अल्काइंस का आपका काम रहा, कर लेंगे अल्काइंस का, कर लेंगे। सिर्फ चेंजेस कहाँ होगी, बोलो? यस एल्काइन। इन क्या बन जाएगा, इन वाई या नहीं, Why? बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। तो आपको खुद लिखना है ये फॉर्मूले में गलतियां मत करिएगा, ड्यू लिखना है खुद से, बेस नेम खुद से लिखना है, सब लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ सिमिलर ही है। एक पूरा पेज आपके डेडिकेटेड रहा, आप लिख लेंगे, यस सर। है ना? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो ओके, सर। अब देखिए नेक्स्ट, हमने ऑलरेडी आपको कॉम्प्लेक्स अल्काइल का नेमिंग सिखाया था, अभी नेमिंग ऑफ अल्किनाइल सिखा लेते हैं। नेमिंग सर ऑफ, ऊपर का पेज दिखाओगे 1 मिनट? हाँ 1 मिनट है।
कुछ नहीं है। सब सीख चुके हैं, बस हम लोग सिस्टमेटिकली हम लोग अल्कीन का अलग से नेमिंग कर लेते हैं, अल्काइंस का अलग नेमिंग कर लेते हैं, दोनों को मिक्स करके अलग से नेमिंग कर लेते हैं, जस्ट डूइंग प्रैक्टिस। मतलब वी आर डूइंग एक्सरसाइज इटसेल्फ। तो बुकलेट ही कर रहे हैं हम लोग, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। डन। देखिए, नेमिंग ऑफ अल्किनाइल, जैसे अल्काइल नेमिंग करते थे ना, यहाँ का बेस नेम क्या होगा? अल्क एक्स इनाइल। अब अल्किनाइल बनता कैसे होगा? जब अल्कीन में आप क्या निकाल देंगे? हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? अल्किनाइल, है ना? हेलो। Yes, sir. नाउ सबसे पहला एग्जांपल अल्कीन का कौन सा है? इथीन। इसमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है? 1 सब लोग 1। एक को हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ये बन गया। जिस तरह से अल्केन का रूल था, सेम रूल यहाँ से स्टार्ट करनी। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करनी? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है 1 2। तो नाम क्या होगा बताओ इसका आईपीएसी का? क्या होगा आईपीएसी बोलो? इथिनाइल। इथेनाइल। 1 बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही पोजीशन है। क्या नाम होगा? इथेनाइल। इथिनाइल। कॉमन नेम भी याद करिए आज इसका, विनाइल। सेकंड एग्जांपल देखो, सोच को बताइए, गलती मत करिएगा बेटा। कितने डिफरेंट कार्बन है? 3. सर 3। 3। 3। 3 डिफरेंट कार्बन है, 3 डिफरेंट हाइड्रोजन भी है। यस। Yes. जब 3 डिफरेंट हाइड्रोजन है तो कितने अल्काइल बनेंगे? 3. 3। मतलब अल्किनाइल ऑब्वियसली। चलो पहला बनाते हैं। पहला हम फर्स्ट से निकाल लेते हैं, CH CH। नेमिंग करिए। आराम से नेमिंग करिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से करिए। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करें? 1 2 3। क्या नाम होगा बताओ? 1 अल्किनाइल। नहीं 1 1 कैसे? प्रोपिनाइल। हाँ 1 ही होगा, मतलब प्रोप 1 प्रोप 1 इनाइल। 1 प्रोपिनाइल ही बोल सकते हैं, चलेगा, बट प्रोपिनाइल ही बोलिए। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करोगे? 1 से। रूल वही रहने वाला है। क्या होगा? 1 मिथाइल 1 methyl ethylene. इथाइलिन। इथिनाइल। इथाइलिन नहीं, इथिनाइल। 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 ठीक है, नेक्स्ट वाले का बोलो। 1 2 2 3। propyl. हाँ, तो आईयूपीएसी लिख रहा हूँ पहले। आईयूपीएसी prop 2 इनाइल। कॉमन नेम लिख रहा हूँ उसका, अलाइन। दो नाम कॉमन आज मिले आपको, दोनों याद रखिए, ठीक है? क्लियर है? Yes, यस sir. बेंजीन क्या होता है? C6H6। इसमें अगर एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो क्या बनता है? फिनाइल। Phenyl. इसकी आईयूपीएसी फिक्स है, कोई रूल नहीं है। आईयूपीएसी क्या है इसकी? नोट में डाल देना इसको।
नेमिंग ऑफ अल्काइल आइल कर लेंगे खुद से इसका, कर लेंगे खुद से इसका। yes sir. बेस नेम क्या हो जाएगा? बेस नेम सिंपल X बस। I यहाँ पे ई नाइल है, वहां पे क्या हो जाएगा? बस। एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लिख दीजिएगा एक्स वाई जेड पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, जो सर होगा ये मतलब। नीचे वाले को और ऊपर वाले को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अल्क एक्स वाई नाइल है ना। मुझे भी कभी कभी दिक्कत होती है क्या बोलना है इसको। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, आप क्या कहिएगा ना, बनेगा कैसे ये? अल्काइन, इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन इट विल फॉर्म अल्काइन आइल, सिंपल। एग्जांपल कर लेते हैं। क्या नाम होगा इसका? इथाइन आइल। कितने हाइड्रोजन है इसमें डिफरेंट? 3। हाइड्रोजन कितने डिफरेंट है? सर 2। 2 टू। ठीक है, डन। ये भी हो गया ना। एक और छोटा सा पार्ट कर लेते हैं वरना टाइम निकल जाएगा। नेमिंग ऑफ या कॉमन नेम ऑफ alkenes and alkynes। सर अल्कीन का कॉमन नेम होता है, हाँ बोलो ना। सर गूगल क्लासरूम में LD18 सबमिट करने के लिए बोला है, तो आपने तो हम लोग को दिया नहीं, तो सॉल्व करके भेजना है। नहीं नहीं, ओके सर। कुछ नहीं भेजना है। LD18, हाँ सर वो 18 डेट को दिया है और हम लोग का मीटिंग हुआ था ना, तब नितिन सर बोले थे कि ड्रोबोवेट में जो LDA है रोज एक एक सॉल्व करके भेजने का। अच्छा, तो स्टार्टिंग का 3 करके भेज दो ना। स्टार्टिंग का 3 करके भेज दो, तुम्हारे ऊपर है, भेजना भेज दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। सर उसमें तो कंडेंस स्ट्रक्चर दिया है और बोला है कि ड्रॉ द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो और कंडेंस कर दो उसको है ना। कुछ नहीं, सब आसान 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 एलडी है, सब कर लेंगे। ओके ट्राई सर। कर लो ना, ट्राई करना बुराई नहीं है, ट्राई करो ना। ऐसे सॉल्विंग की तरह 1 2 3 1 2 4 आई गेस कर सकते हैं, I guess, मुझे इतना लगता है सभी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। ट्राई करके देखिए। ओके ठीक है, सर। ओके। अल्काइंस को लिखते हैं अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन इज कॉमन नेम, एसिटिलीन इज कॉमन नेम ऑफ इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम होता है। देखिएगा, कुछ बहुत सारे तो कॉमन नेम नहीं करा पाएंगे, कुछ एग्जांपल्स ही करा पाएंगे। जो एग्जांपल्स कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करिएगा। एग्जांपल्स में सबसे पहला इथीन, क्या है बताइए? क्या यूपीएससी क्या है? इथीन। 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 और इसका कॉमन नेम क्या है? क्या लिखा है? अल्काइलिन। क्या लिखोगे? इथाइलिन। इथाइलिन। इथाइलिन, ये बताया भी था आपको मैंने। सेकंड लिखते हैं, कब खुद लिखो।
ठीक है, सब कर लेंगे? एक करके दिखाता हूँ सिर्फ मैं आपको। डी का तो नाम एसिटिलीन है तो कर लेंगे, ई करके दिखाता हूँ। ई पे नाम क्या होगा बताओ? 1 2 3 क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन। बट कॉमन नेम होता है इसका मिथाइल एसिटिलीन। क्या लिखा था वहां पे? अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन था, हमने उसमें H को निकाल के मिथाइल लगा दिया, तो नाम क्या बोल देंगे? मिथाइल एसिटिलीन। तो सेकंड वाले का नाम क्या होगा? डाई मिथाइल एसिटिलीन। हेलो, नेक्स्ट वाले का नाम डाई यस मिथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। लास्ट वाले का नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। इसका नाम देखिए, आइसो ब्यूटाइलिन। इसका नाम प्रोपाइलिन। कॉमन नेम तो आप लिख लेते हैं एटलीस्ट। इसका तो नाम एसिटिलीन था ही, एसिटिलीन। डाइमिथाइल एसिटिलीन, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। कुछ क्वेश्चन भी देता हूँ। गिव IUPAC names. ऐसे खुद भी 10-15 बना के खुद ही लिख सकते हैं। लिख लोगे ना सिडल खुद से कंपाउंड बना के? हाँ सर। खुद से लिख लेंगे, मेरे देने की जरूरत ही नहीं है, बस बस दे रहा हूँ।
इतने क्वेश्चन करिएगा सब लोग। सर लास्ट पूरा? क्वेश्चन दिखाएं। हाँ, तो तुम लोग का स्पीड काफी अच्छा है। नेक्स्ट क्लास में क्या करना होगा, हमें डबल और ट्रिपल दोनों मिक्स करेंगे, और हो सकता है कि सारे डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में नहीं आएगा, सारे ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट चेन में नहीं आएगा, तो मुश्किल होगी नेमिंग करने में। इन सच केसेस कैसे रूल्स होंगे वो अप्लाई करेंगे हम लोग अगले क्लास में। लिटिल डिफिकल्ट होगा, उसको थोड़ा रिलैक्स होकर आराम से करें। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना। काफी क्वेश्चन मिल गए करने के लिए आपको क्लास में, काफी तो क्या ही मिला है, हो जाएगा, 3 दिन तो टाइम है आपके पास, ये सब कर दे। हाँ ठीक है, फिलहाल क्लियर है, ओके सर। यहाँ तक आप सर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, और टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक होगा, सर ने बता दिया, ठीक है ना, और बहुत आसान होगा टेस्ट, सर सिर्फ तीनों गलतियां नहीं सब्जेक्ट का करिएगा। होगा। आई थिंक तीनों का होगा, तीनों का होगा, तीनों का। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स नेगेटिव केमिस्ट्री मार्किंग मैथ्स। रहेगा, हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। रहना ही चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हर टेस्ट में आता है, तो नेगेटिव तो रहना ही चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव नहीं करनी है, गलत गलत टिक नहीं करना। हाँ, अगर इंस्ट्रक्शन होगा सर कोई नेगेटिव नहीं है तो बात अलग है, ये नेगेटिव होगा। तो इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, मुझे लगता है कि सर ये टिक करने से गलत आंसर आएगा तो नहीं करना है टिक। एरर फ्री मार्क्स लानी है, मतलब कम, एक क्वेश्चन बनेगा हमसे कम तो चलेगा, लेकिन सब सही होना चाहिए, ठीक। सर उसमें बहुत बार वो मिस्टेक्स भी होते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक होते हैं या तुमसे मिस्टेक होते हैं? सर लास्ट टेस्ट जो दिया था उसमें सर वो ऑप्शन हाँ मिस्टेक सर, हुए थे। ऑप्शन में मिस्टेक्स थे और क्वेश्चन में भी थे वो हो mistakes। सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वो एडवांस में रहता है बेटा मिस्टेक, फिर मार्क्स फिर से रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। एक बार तो जे एडवांस में 20 मार्क्स का कम से कम प्रॉब्लम था, वो हो सकता है, उसको इग्नोर करो, तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव चीजें लेनी है संसार से, तो वही देखना है। इसमें इस बार गलत नहीं होना चाहिए पेपर, जो सब लोगों ने बनाया होगा देख समझ कर, पर एक दो एरर होगा तो सबके लिए होगा ना। इज इट फॉर इंडिविजुअल और फॉर होल क्लास, बताओ। होल क्लास। और होल क्लास भी नहीं करनी है, फिर पूरा लक्ष्य करनी है कुछ दिनों के बाद। जितने भी बच्चे हैं सब में आपको देखनी है, कभी ये सोच के नहीं रहना कि मुझे सेंटर में टॉपर हूँ, कोई मतलब नहीं। ओवरऑल चेक किया करिए हमेशा मार्क्स, टॉपर रैंक क्या है, ओवरऑल क्या रैंक आ रही है, वो सब देखना है, और इम्प्रूवमेंट करनी है। कम आया तो चलेगा, उसको इम्प्रूवमेंट करना, निराश नहीं होना है कभी। चलिए ठीक है ना, ओके यस, ओके Yes, ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू सर। गुड Thank you, sir. Bye. गुड नाइट।